हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि ट्रांसलेशन की एक बहुत ही अच्छी बुक है जो हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने सिखाता है और यह आर.पी. सिन्हा के द्वारा लिखा गया है दोस्तों। और आज हमारा जो टॉपिक अभी चल रहा है थर्ड चैप्टर का वॉइस, इसमें दोस्तों हम लोग बहुत कुछ देख चुके हैं और आज हम लोग मॉडल से रिलेटेड इसका पैसिव देखेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं। और इससे पहले दोस्तों, अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब भी कर दे दोस्तों, क्योंकि आपका सब्सक्राइब या लाइक करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले देखें कि मॉडल्स के बारे में क्या होता है और इस बुक का पैटर्न, जैसा कि अभी तक आप लोगों ने देख भी चुके हैं और समझ भी चुके होंगे। तो क्या होता है, सबसे पहले ये हिंदी वाक्य देते हैं 3-4। उसके बाद दोस्तों ये उसका स्ट्रक्चर देते हैं कि किस स्ट्रक्चर पे या इंग्लिश इसका ट्रांसलेट करेंगे। तो उसके बाद दोस्तों इसका ट्रांसलेशन बताते हैं और उसके बाद दोस्तों कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं और लास्ट में एक्सरसाइज देते हैं। और हम आपके साथ दोस्तों इस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हैं, डिस्कस करते हैं और आपके लिए इजी बनाते हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों इसमें जो भी एक्स्ट्रा कंसेप्ट्स यूज होता है और इससे रिलेटेड जो भी बातें इसमें देखने की ज़रूरत है वो हम आपको डिस्कस करके आपके लिए और आसान बना देते हैं, ताकि आप इसके एक्सरसाइज को इजीली बना सके, समझ सके और अपने इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सके दोस्तों। और इस बुक को अगर आप सही से पढ़ लेते हैं, बना लेते हैं, तो आपका इंग्लिश लैंग्वेज ज़रूर इम्प्रूव करेगा दोस्तों। तो आइए, जैसे कि हम लोग इसके पहले क्लास में हम लोगों ने मॉडल्स के एक्टिव और पैसिव को देखा। आज दोस्तों दूसरा स्ट्रक्चर देखेंगे मॉडल्स का। तो सबसे पहले ये सब पैसिव स्ट्रक्चर है, चूंकि हम लोग वॉइस पढ़ रहे हैं। वॉइस में दोस्तों आप जानते हैं कि दो तरह का होता है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। और जितने हम लोग पढ़ते हैं, टेंस पढ़ते हैं, मॉडल्स पढ़ते हैं या इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं, वो हमारा एक्टिव वॉइस या एक्टिव स्ट्रक्चर में रहता है। उसके बाद दोस्तों हम लोग जब वॉइस पढ़ते हैं तो वहाँ पर बात करते हैं पैसिव वॉइस की। जो फर्स्ट चैलेंज या जो वहाँ पे मकसद होता है कि किसी भी सेंटेंस को हम लोग दो तरीक़ा से बोल सकते हैं। जब डूअर किसी एक्शन को परफॉर्म करता है तो वो एक्टिव वॉइस होता है। जब सब्जेक्ट पर ही एक्शन परफॉर्म होता है तो वहाँ पर उसे पैसिव स्ट्रक्चर बोलते हैं। और वॉइस में हम लोग पैसिव स्ट्रक्चर ही सीखते हैं। सबसे पहले एक्टिव की बात करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे मॉडल्स के बारे में पहले थोड़ा सा जान लीजिए, आपको ये अच्छा लगेगा और इसमें बहुत कुछ सीखेंगे कि मॉडल्स का जो बात होता है दोस्तों, एक्शन के इसमें एक्शन के रिगार्डिंग वो दो सिचुएशंस बनते हैं। ठीक है, पहला जैसे हम लोगों ने देखा, फिर भी आज उस थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों। पहला होता है जिसे हम लोग बोल सकते हैं इनडेफिनिट फॉर्मेट। इसमें दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा पहले, ये एक्टिव स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं दोस्तों कि सबसे पहले सब्जेक्ट होगा और उसके बाद दोस्तों कोई भी मॉडल, और एक साथ में सिर्फ एक ही मॉडल आ सकता है एक सेंटेंस में। ठीक है दोस्तों, ये समझ ले। उसके बाद दोस्तों वर्ब हमेशा V1 यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या कहिए बेस फॉर्म रहेगा। उसके बाद दोस्तों ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स ऑप्शनल है। इसे इंडेफिनिट फॉर्मेट कह सकते हैं आप, क्योंकि इसमें दोस्तों वो बातें की जाती है जो कि प्रेजेंट में या
फ्यूचर में यानी आगे के लिए, चाहे वो सजेशन हो, चाहे किसी तरह का पॉसिबिलिटी हो या किसी तरह का एबिलिटी हो या और कुछ बताया जा सकता है उसके बारे में, यानी कि प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करता है। इसके लिए हम लोग फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं जिसे हम लोग इंडेफिनिट फॉर्मेट या इंडेफिनिट स्ट्रक्चर बोल सकते हैं दोस्तों। और उसमें हमारा सब्जेक्ट एक्टिव स्ट्रक्चर में, एक्टिव वॉइस में जो एक्शन को परफॉर्म करता है उसे सब्जेक्ट बोलते हैं और परफॉर्म करता है इसीलिए उसे डूअर भी बोला जाता है। ये कोई भी मॉडल सेंटेंस में मॉडल्स क्या होता है, मूड ऑफ स्पीकर, यानी कि अब क्या कहना चाह रहे हैं वो उस तरह का मॉडल्स। उसके बाद दोस्तों हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, चाहे सब्जेक्ट जो भी रहे, मॉडल्स जो भी रहे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा। अगर और उससे सेंस निकलेगा प्रेजेंट और फ्यूचर, चाहे वो सजेशन हो, संभावना हो, पॉसिबिलिटी हो, एबिलिटी हो, कैपेबिलिटी हो, चाहे कोई ज़रूरी काम हो, वो हमारा निकलेगा इसका मीनिंग प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए। ठीक है दोस्तों। और अगर ये एक्शन वर्ब तो है, अगर ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब होता है, ट्रांजिटिव वर्ब तभी कंप्लीट मीनिंग देगा जब इसका हमेशा हम ऑब्जेक्ट का रहना मस्ट है, ज़रूरी है, तभी ये मीनिंग कंप्लीट दे सकता है। और अदर वर्ड्स तो ये ऑप्शनल है दोस्तों कि अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब है तो हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा, अदरवाइज ऑब्जेक्ट नहीं भी रह सकता अगर इंट्रांजिटिव वर्ब है। जैसे कि मुझे जाना चाहिए, तुम्हें खाना चाहिए, ये से तुम्हें पढ़ना चाहिए, तो यहाँ पर दोस्तों इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम लोग पैसिव स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, वॉइस पढ़ रहे हैं, तो वॉइस में है कि जिस पे एक्शन परफॉर्म होता है वही सब्जेक्ट या कहिए स्ट्रक्चर का सब्जेक्ट बनता है। तो दोस्तों जब तक एक्टिव में आपका ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा वो सब्जेक्ट पॉसिबल नहीं है, और एक्टिव स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट ही पैसिव स्ट्रक्चर का सब्जेक्ट बनता है। इसीलिए आप उसी को पैसिव में चेंज कर सकते हैं जिसके एक्टिव स्ट्रक्चर में हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा, क्योंकि यही एक्टिव स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट पैसिव स्ट्रक्चर का सब्जेक्ट बनेगा। क्लियर? आइए दोस्तों, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं और इसका पैसिव बनाने के लिए देख लेते हैं। सिंपल है, यही ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बनेगा। उसके बाद दोस्तों मॉडल है तो मॉडल तो हमारा रहेगा, जो भी या पहले भी देखे जो भी हेल्पिंग वर्ब रहता है वो एज इट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ जाता है। लेकिन मॉडल्स के केस में मॉडल सब्जेक्ट से मॉडल कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसीलिए दोस्तों और हमारा पैसिव स्ट्रक्चर का जो कैरेक्टरिस्टिक है कि वो एक वर्ब फॉर्म लेता है, और जब मॉडल्स का पैसिव चेंज करते हैं दोस्तों तो बी फॉर्म डायरेक्ट वही आता है, अदरवाइज सब में अलग अलग आता है। लेकिन मॉडल्स के केस में बी फॉर्म खुद आ जाता है, बी प्लस वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म आएगा दोस्तों, थर्ड फॉर्म। और ये हमारा क्या हो गया, इस मॉडल्स का हमारा पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। अब ये जो सब्जेक्ट है अगर आवश्यकता अनुसार देने की ज़रूरत है तो लास्ट में प्रीपोजिशन लगा के उसका ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे, अदरवाइज उसे छोड़ देंगे या ज़रूरी नहीं है तो कोई बात नहीं है। अब आइए दोस्तों, और इसमें समझने वाली बात एक और है कि मॉडल्स का कैरेक्टरिस्टिक होता है कि अपने बाद हमेशा V1 लेता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और दूसरा दोस्तों, अगर इसका निगेटिव बनाना चाहे दोस्तों, मॉडल्स का निगेटिव हो सकता है तो वहाँ पर मॉडल्स के जस्ट बाद नोट लगा दे। दूसरा,
तीसरा, अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाना हो तो आप जानते हैं या जान लीजिए कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है। तो ये दोस्तों आप जानते हैं कि अगर इंट्रोगेटिव बनाना हो तो सब्जेक्ट के पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब को रखते हैं। तो यहाँ पे सिंपली दोस्तों जो भी मॉडल हो उसको सब्जेक्ट के पहले रख दे। क्लियर तीनों चीज़, इसका पैसिव भी हो गया और इसे हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों। अब आइए जो हमारा मेन है उसको अगर देखने की ज़रूरत है तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग देखते हैं दूसरा, अगर मॉडल्स का दूसरा स्ट्रक्चर पॉसिबल है तो वो ये है दोस्तों परफेक्ट फॉर्मेट। ये और ये दोस्तों आपको नया लगेगा या इसमें बहुत कुछ सीखेंगे दोस्तों। ये आप पहले हो सकता है कि आप नहीं पढ़े हो दोस्तों। तो दूसरा फॉर्मेट इसका पॉसिबल है, वो क्या होता है जिसको अभी हम लोग इसमें भी डिस्कस करेंगे, पैसिव भी। और यहाँ पे पहले उसका एक्टिव लिख लेते हैं दोस्तों कि सब्जेक्ट प्लस कोई भी मॉडल आए, उसके बाद दोस्तों हैव आएगा और उसके बाद दोस्तों V3 आएगा। अगर ऑब्जेक्ट है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। ये और इसमें किसकी बातें की जाती है, जो परफेक्ट एस्पेक्ट है या परफेक्ट स्ट्रक्चर है या परफेक्ट फॉर्मेट है मॉडल्स का, वो हमें क्या बताता है। तो सुनिए दोस्तों कि पास्ट में या पहले, वही पास्ट हुआ, पास्ट में कोई काम पूरा हो सकता था लेकिन किसी कारणवश नहीं हुआ, और वो अभी हम बात कर रहे हैं कि वो हो सकता था, यानी कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो हो सकता था लेकिन वो नहीं हो सका। समझ गए दोस्तों, इस स्ट्रक्चर में यही बात करते हैं कि पहले कोई एक्शन हो सकता था लेकिन किसी भी कारणवश नहीं हो सका, जो कि हम लोग अभी उसकी बात करते हैं सिचुएशन को देख के या कहिए रिजल्ट को देख के कि उसे पास होना चाहिए था लेकिन वह नहीं हो सका। तो आज वो अगर फेल हो गया तो हम बात करते हैं कि वो उसे पास करना चाहिए था। लास्ट में था, थे, थी आ जाता है दोस्तों। और यहाँ पे सब्जेक्ट जो कि एक्शन को परफॉर्म करेगा, ये एक्टिव स्ट्रक्चर देख रहे हैं, और कोई भी मॉडल आएगा दोस्तों और एक साथ एक ही मॉडल आएगा। और दोस्तों एक चीज़ और क्लियर कर ले कि पहले स्ट्रक्चर में देखें कि मॉडल्स जो होता है वो अपने बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है। तो यहाँ पर भी देखें दोस्तों, आप जानते हैं कि हैव जो है फर्स्ट फॉर्म ही है हैव, उसके बाद सेकंड फॉर्म हैड, थर्ड फॉर्म भी हैड, और फोर्थ फॉर्म हैविंग, और फिफ्थ फॉर्म हैज होता है। तो यहाँ पर भी दोस्तों वो भी कंसेप्ट इसमें लागू होगा कि ये हमेशा अगर मॉडल कोई आया और पास्ट का सिचुएशन कुछ अनफुलफिल्ड बताया जा रहा है तो वहाँ पर दोस्तों हैव ही आएगा, हमारा हैड या हैज़ नहीं आएगा। ये समझ ले कि हर हाल में सिर्फ और सिर्फ हैव आएगा। क्लियर। और दोस्तों दूसरा, चूंकि परफेक्ट टेंस में हैव, हैड और हैज यूज होता है तो वो उसके अकॉर्डिंग हमारा दोस्तों ये इसके बाद हमेशा V3 ही आएगा, V1 या V2 नहीं आएगा। कंसेप्ट क्लियर। और ऑब्जेक्ट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, वो वर्ब पे डिपेंड करता है कि ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, अब तो सब कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा दोस्तों कि यहाँ पर मॉडल्स के बाद सिर्फ हैव आएगा और हैव के बाद हमेशा V3 आता है, V1 और V2 नहीं आएगा। और यहाँ पर भी ना हैड आ सकता है ना हैज आ सकता है। अब इतना समझ गए दो फॉर्मेट में और सिचुएशन भी समझ गए। तो अब आइए दोस्तों कि अगर इसका पैसिव बनाना हो, पैसिव में क्या होता है, ये जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है दोस्तों हमारा, यही पैसिव का सब्जेक्ट बनता है और जिस पर एक्शन परफॉर्म होता है।
करने वाला वो है नहीं है उसका मतलब नहीं है, लेकिन जो सब्जेक्ट जिस पे एक्शन परफॉर्म होगा और जो एक्शन होगा ये दोनों का रहना मस्ट है। और इसी सिचुएशंस के लिए हम लोग पैसिव स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। तो अब इस स्ट्रक्चर को आप आसानी से समझ सकते हैं दोस्तों कि सब्जेक्ट ये एक्टिव का ऑब्जेक्ट आया और दोस्तों यहाँ पर जो सिचुएशंस या जो सेंटेंस लिया गया है वो कुड से बनेगा, इसीलिए यहाँ पर मॉडल्स के जगह यहाँ पर एक स्पेसिफिक कुड को यूज़ किया गया है दोस्तों। तो एक मॉडल आ गया, मॉडल्स के बाद फर्स्ट फॉर्म लेता है। अगर पास्ट का सिचुएशन दिखाना है दोस्तों तो वो सिर्फ और सिर्फ हैव लेगा, हैज़ और हैड नहीं लेगा, जो कि यहाँ आपको बता दिए दोस्तों मॉडल सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लेता है। और दोस्तों हैव का भी कैरेक्टरिस्टिक है कि वो अपने बाद सिर्फ और सिर्फ V3 लेता है। इतना क्लियर आपको समझ जाने के बाद अगर कोई कन्फ्यूजन रहता है तो भी दोस्तों कमेंट करके ज़रूर पूछें। आइए दोस्तों, तो वो हैव हमारा आएगा और V3 लेगा, ये आप जानते हैं। लेकिन अगर पैसिव स्ट्रक्चर है दोस्तों तो कोई ना कोई बी फॉर्म आता है और परफेक्ट ये है परफेक्ट टेंस में हमेशा V3 और हैव का बी का ये V3 है दोस्तों, इसीलिए बी फॉर्म V3 लिया। अब उसके बाद हमेशा B प्लस V3 मिल के हमारा पैसिव स्ट्रक्चर बताता है दोस्तों। तो इतना अगर आप समझ जाते हैं कि कोई सब्जेक्ट हो जिस पे एक्शन परफॉर्म हो रहा हो और कोई मॉडल हो और हैव हो, तो इतना ये पास्ट में कोई एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ हो उसकी बात कर रहा है। और दोस्तों बीन प्लस V3 यानी बी फॉर्म प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। और यहाँ पे भी क्लियर कर ले दोस्तों कि यहाँ पर हैव के साथ डायरेक्ट अगर V3 आता है हैव हैज हैड के बाद तो वो परफेक्ट टेंस होगा। वो किसका होगा? एक्टिव स्ट्रक्चर का। लेकिन हैव के बाद या हैज या हैड के बाद अगर दोस्तों बीन प्लस V3 आता है तो वो दिमाग में बैठा ले कि वो हमारा पैसिव स्ट्रक्चर होगा, यानी कि सब्जेक्ट पर ही एक्शन परफॉर्म होगा। क्लियर? अब सब कुछ क्लियर हो गया दोस्तों। तो अब आइए बनाते हैं। लड़का पढ़ाया जा सकता था, यानी कि पढ़ाने का काम हो सकता था, लेकिन आज के सिचुएशन के हिसाब से जो हम लोगों ने एक्सपीरियंस्ड किया कि वो पढ़ाया नहीं गया, यानी कि वो काम पूरा नहीं किया गया। कारण चाहे जो भी हो, वजह चाहे जो भी हो। उसी तरह से दोस्तों लड़के पढ़ाए जा सकते थे, दोनों एक ही है। सड़कें मरम्मत की जा सकती थी, यानी कि मरम्मत का काम हो सकता था, लेकिन वजह जो भी रहा हो वो नहीं हो सका। यही सब सिचुएशन के लिए दोस्तों परफेक्ट फॉर्मेट या परफेक्ट स्ट्रक्चर का यूज किया जाता। यह काम समाप्त किया जा सकता था, कोई काम आपको दिया गया लेकिन फिर आप उस काम को ना करके हजार बहाने बना रहे हैं, तो आपको बोला जा सकता है कि अरे ये काम आप कर सकते थे, आपको एबिलिटी थी, यानी सिचुएशन था, लेकिन आपने नहीं किया। तो दोस्तों इस तरह के स्ट्रक्चर को या इस तरह के स्टेटमेंट को या फीलिंग्स को आप इस स्ट्रक्चर से आप बता सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं दोस्तों। तो अब स्ट्रक्चर भी कंप्लीट हो गया, अब बना सकते हैं। अब वाई कुड हैव बीन टाउट। कुड का मतलब दोस्तों स्पेशल अगर जाने तो ये पॉसिबिलिटी बताता है, एबिलिटी बताता है कि ये काम हो सकता था लेकिन आपने नहीं किया। सकना का सेंस देता है दोस्तों। और हैव बीन, चूँकि यहाँ तक तो हमारा आप समझ गए, और ये हमारा पैसिव स्ट्रक्चर देता है बी फॉर्म प्लस V3। क्लियर दोस्तों? अब लड़के को पढ़ाए जा सकते थे, तो ये भी दोनों सेम है, लेकिन यहाँ दोनों से हम ये बताना चाह रहे हैं या बुक में बताया गया है दोस्तों कि चाहे सब्जेक्ट जो भी रहे, चाहे सब्जेक्ट जो भी रहे, सिंगुलर रहे, प्लूरल रहे, नाउन रहे, प्रोनाउन रहे, चाहे कुछ भी रहे दोस्तों, मॉडल्स केस में हमारा
स्ट्रक्चर सेम होता है, ठीक है हैव ही रहेगा, और बिंट आउट ये हमेशा सेम रहेगा। एक्टिव के स्ट्रक्चर में भी दोस्तों हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। अब आइए, सड़कें मरम्मत की जा सकती थी या यह काम समाप्त किया जा सकता था, और यही सब सिचुएशंस के लिए हम लोग पैसिव स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं, जहां पर सब्जेक्ट का उतना इम्पोर्टेंस नहीं हो, वो एक्शन इम्पोर्टेंट हो और जिस पे एक्शन किया गया हो वो इम्पोर्टेंट हो, तो हम लोग पैसिव स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। और दोस्तों चाहे वो एक्टिव स्ट्रक्चर हो चाहे पैसिव स्ट्रक्चर हो, दोनों में मीनिंग सेम रहता है, बस कहने का तरीका अलग होता है, या जहाँ पर एक्टिव स्ट्रक्चर में कहना पॉसिबल नहीं है उसे हम लोग पैसिव स्ट्रक्चर में कहने की कोशिश करते हैं। जैसे सड़कें मरम्मत की जा सकती थी, यानी कि पहले तो यहाँ पे डूअर कौन है, करने वाला कौन है, वो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो किया जाना है, जिस पे किया जाना है वो इम्पोर्टेंट है, और इसी वजह से हम लोग पैसिव स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं ये दोनों सेंटेंस से। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखें कि सड़कें एक से ज़्यादा की बात कर रहा है, एक की भी बात कर सकते हैं, द रोड या अ रोड मरम्मत की जा सकती थी, यानी मरम्मत का काम किया जा सकता था, लेकिन आज सिचुएशन ये बता रहा है कि ये मरम्मत का काम नहीं हो सका। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ पर कुड आ जाएगा सकने के सेंस में, और दोस्तों जो मॉडल्स है वो हैव लेता है, और अगर एक्टिव केस होता तो V3, लेकिन पैसिव स्ट्रक्चर में दोस्तों बीन और V3 लेगा। क्लियर। अब इसी तरह से दोस्तों यह काम समाप्त किया जा सकता था जो कि नहीं किया गया। दिस वर्क कुड हैव बीन फिनिश्ड, किया जा सकता था, बीन प्लस V3 पैसिव बताता है। और दोस्तों बी फॉर्म तो आप पहले से जानते ही हैं, लेकिन हम रोज़ इस पे बात करते हैं क्योंकि पैसिव इसी पर डिपेंड करता है दोस्तों, इस पे और V3, ताकि आपको भी याद हो जाए। जैसे कि ये V1 माना जाता है, लेकिन इसके साथ दोस्तों बी खुद आता है, और वो पैसिव के केस, मॉडल्स के केस में ये पैसिव स्ट्रक्चर में बी खुद आ जाता है, और ये पास्ट होता है, और ये दोस्तों पास्ट पार्टिसिपल V3, और ये जहाँ पर भी परफेक्ट एस्पेक्ट आता है वहाँ पर यूज होता है, चाहे टेंस हो चाहे मॉडल्स के परफेक्ट फॉर्मेट में बीन यूज होता है दोस्तों। और बीइंग जो है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस दिखाता है, आप जानते हैं V4 कंटिन्यूअस एक्शन प्रोसेस दिखाता है दोस्तों, तो वहाँ पे जब कंटिन्यूअस की बात की जाती है तो वहाँ पे बीन आता है। और दोस्तों V5 जिसे बोलते हैं वो भी प्रेजेंट फॉर्म है, जहाँ पर इज को यूज किया जाता है। इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने मॉडल्स के सेकंड फॉर्मेट यानी कि परफेक्ट फॉर्मेट के स्ट्रक्चर को एक्टिव में भी देखा और पैसिव में भी देखा। अगर दोस्तों इस वीडियो को आप अच्छे से देख लिए होंगे तो आपका बहुत सा कंसेप्ट मॉडल्स के रिगार्डिंग बहुत सा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा दोस्तों। आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।